नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़ रहे हैं बाजार विश्लेषक शोमेश कुमार। शोमेश जी, चाय चियर्स। चाय चीयर्स। बिल्कुल। इस पूरे हफ्ते में बाजार ने मतलब वो एक क्या मुहावरा सुनते हैं, कहावत सुनते हैं कि खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़ा बारह आना। घूम फिर करके वहीं पे। क्या कर रहा है बाजार? बाज़ार में भी कोई ख़ास एक्शन दिख नहीं रहा है, लेकिन कुछ लेवल्स हैं जिसको हम वॉच करेंगे। क्योंकि काफ़ी दिन से मार्केट शॉर्ट मतलब नीचे है और शॉर्ट काफ़ी है बाज़ार में। तो हो सकता है कि कभी भी शॉर्ट कवरिंग एक आ जाए और शॉर्ट कवरिंग ऐसी-वैसी नहीं आएगी, आएगी तो 24,000 तक की भी निफ्टी लग सकती है। तो इसलिए कुछ लेवल्स का ख़ास ध्यान रखेंगे क्योंकि यूएस मार्केट में भी कुछ हो रहा है। अब ट्रम्प जो भी करें, करें, लेकिन अभी 2 तक दिन ऐसा बचे, दिख रहा है। 2 दिन बचे हाँ, 2 ट्रम्प साहब दिन के आने में। और इसीलिए ऐसे जगह सारे इंडेक्स जाके क्लोज़ है हाँ, वहाँ पे कि वहाँ से एकदम 50-50 चांस है कि यहाँ से ऊपर जाने का और नीचे आने का, एकदम 50-50। तो लेवल्स में ऐसा है कि हमको अपने मार्केट और यूएस मार्केट दोनों से क्यू लेना पड़ेगा, जो पहले लग गया उसको ध्यान देना पड़ेगा। तो पहले बताता हूँ कि आपको यूएस मार्केट में क्या लेवल देखना है, फिर उसको मैं इसमें फैक्टर कर दूँगा। तो डाउ जोन्स 44,000 S&P 500 6,100 नैस्डैक 20,000 इन तीनों के ऊपर क्लोज मतलब मेरे हिसाब से बाय डिप्स का मार्केट हो जाएगा। ब्रेकआउट तो नहीं कहूँगा, बाय डिप्स का मार्केट हो जाएगा और फिर ठीक होना चाहिए। मान लीजिए कि वो पहले हो गया, तो हमारा मार्केट विल टेक अ क्यू फ्रॉम देन देयर और ऊपर जाएगा। इसके अलावा मान लीजिए कि उधर चलता रहता है मामला, हमारे मार्केट में निफ्टी 24,000 के ऊपर क्लोज हो जाए या सेंसेक्स 79,000 के ऊपर क्लोज हो जाए और निफ्टी बैंक 51,000 के ऊपर क्लोज हो जाए। ये तीनों भी मिल गया तो शायद एक बॉटम फॉर्मेशन का इंडिकेशन आ जाएगा बाजार से। जी, तो बहुत साफ-साफ लेवल्स आपने पहले ही बता दिए हैं। थोड़ा-सा इनको विस्तार में समझ लेते हैं और पहले आ जाते हैं निफ्टी पे। तो एक मोटा-मोटा आपने बेंचमार्क लेवल तो बता दिया कि भई इसका खास ध्यान रखना है, लेकिन उसके आगे रणनीति क्या बनानी है? मेरे हिसाब से रणनीति तो ऐसी है कि अभी थोड़ी-सी शांति बनाए रखें। 2 दिन मतलब आज क्या है 18th 19th तो 20 तो मंडे ट्यूसडे तक तो वैसे भी कुछ खास होने जाने को है नहीं। तो 2 दिन का इंतज़ार कर लीजिए और इस लेवल के हिसाब से अपना जंप इन जंप आउट प्लान कर लीजिए। जी। अच्छा, जो 24 आप कह रहे हैं, 24 के थोड़ा-सा ही ऊपर जाकर के एक हमें स्विंग लो दिखता है और ये 2 जनवरी का है। 24,226 के आसपास वो लेवल दिख रहा है। मतलब 24,000 तक गए भी और इस स्विंग हाई के ऊपर स्विंग लो कह गया था मैं, स्विंग हाई के ऊपर अगर पार नहीं होता है, तो क्या ये खतरा रहेगा कि भई एक बार फिर से आप एक और नया लोअर हाई बना करके वापस नीचे की तरफ एक नया सफ़र शुरू कर दें? मेरा बेट ऐसा होगा क्योंकि वहाँ पे पैरामीटर्स ऐसे फिट हो रहे हैं कि मेरा बेट ऐसा होगा कि 24,200 वाला जो लेवल है वो क्रॉस हो जाएगा और फिर जो आप एक फेवरेट स्ट्रक्चर बनाते हैं डब्ल्यू जी। उसके फॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाएँगे बिकॉज़ आप इसका एक छोटा-सा आपको नमूना बताता हूँ देखिए। ये जो क्या है ये लेवल 25,000 के पास का 2 टॉप है करीब-करीब निफ्टी का। हुँ, हुँ। उम, 24 855 के आसपास या 870 के आसपास का 2 टॉप है। ओके। अब इसके बाद में एक छोटा टॉप यहाँ बन चुका है लोअर हाई वाला 24,200 के पास। या तो मार्केट यहाँ तक पहुँचे ही नहीं, इसके आस-पास भी नहीं पहुँचे और अगर इसके आस-पास पहुँच गया तो मेरा बेट ये होगा कि इतना ओवरसोल्ड है और इतनी स्ट्रेंथ आएगी और उसके बाद मोस्टली जो पहला रीज़न है ट्रम्प इनकमिंग वो रीज़न निकल जाएगा। तो 24,000 से ही हमको क्यू मिल जाएगा कि अब हम चलेंगे ऊपर और फिर बजट आएगा, तो बजट मोस्टली पॉज़िटिव ही करना चाहिए बिकॉज़ जितने भी उनके पास रिक्वायरमेंट, आस्क, शिकायतें जो भी गई होंगी सब कंजम्पशन वगैरह को लेके गई होंगी, तो उस हिसाब से बजट कुछ ना कुछ तो बना ही होगा। तो मोस्टली ये वाला निकल गया और 20 तारीख के बाद, तो फिर बाकी सब झेल लेंगे हम। जी। तो अपने पास अभी जो सबसे पहले जो हमारे सामने ट्रिगर्स हैं, उसमें एक तो अब नतीजों की शुरुआत हो ही गई है और
उसके बाद अब 2 दिन में ट्रम्प साहब आ रहे हैं और उसके 10 दिन के बाद हमारे पास बजट। तो अगले 2 हफ्ते मतलब बाज़ार के लिए क्या है? मतलब वेट एंड वॉच वाले हैं या इस 2 हफ्ते में बाज़ार कोई करवट ले लेगा? लेना तो चाहिए 2 हफ्ते में क्योंकि रिज़ल्ट भी स्टार्ट तो हो चुका है लेकिन अभी वैसा पेस नहीं आया है। तो नेक्स्ट वीक से वो भी शुरू हो जाएगा धुआँधार। और जिस तरह के रिज़ल्ट्स आ रहे हैं अगर एक आधा और एक्सिस बैंक आ गया, तो फिर भगवान ही बचाए। तो उस तरह के रिज़ल्ट्स आने में और सीज़न बढ़ता जाएगा आगे और कहीं कुछ गड़बड़ हुई रिज़ल्ट सीज़न में क्योंकि अभी कोई ख़ास एक्साइटिंग तो नंबर्स नहीं आ रहे हैं। हाँ, उतने ख़राब भी नहीं है क्योंकि बाज़ार बहुत टूटे बिकॉज़ बाज़ार ऑलरेडी ऑलरेडी टूटा हुआ है और एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ से चीज़ें ठीक होंगी सेकंड हाल्फ ऑफ कैलेंडर या एट लीस्ट फाइनेंशियल। उस हिसाब से चीज़ें ठीक-ठाक ही होनी चाहिए। जी। तो ये जो अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं, क्या ये Q2 का रिपीट हो रहा है मामला या उससे कुछ अलग आप देख रहे हैं? कुछ भी अभी तक तो ख़ैर बहुत कम आया है, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं आया है जिसको अनप्रेडिक्टेबल कहा जा सके। बिकॉज़ कहीं पे भी बहुत एक तो आपको बीट नहीं मिलेगा और कहीं पे भी मार्जिन का भी अभी कोई सुधार नहीं दिख रहा है। तो ये क्वार्टर मेनली मुझे ऐसा लगता है कि बॉटमिंग ऑफ मार्जिन का सिचुएशन होगा, क्योंकि वैसे भी सेल्स लेवल पे तो हम कुछ एक्सपेक्ट कर नहीं रहे हैं, कोई वैसा पुश है नहीं हमारे पास। मार्च क्वार्टर से सेल्स का पुश आ जाएगा और इस क्वार्टर से मार्जिन बॉटमिंग का पुश आ जाएगा। तो मार्च क्वार्टर का रिज़ल्ट जब अप्रैल से आना शुरू होगा, तो विल हैव अ बेटर क्लू और मेबी उसको रीड करना चाहिए। ये वाले क्वार्टर को ऐसे भी पास पास देके जाना पड़ेगा। जी। तो क्या इन तिमाही नतीजों से आप मतलब कोई बहुत ज़्यादा नया क्यू नहीं ले रहे हैं? ना तो Q2 से ज़्यादा खराब होने वाला है, ना Q2 से बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रहा है, तो कंटिन्यूएशन ऑफ Q2 है ये। अभी तक तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा, अभी तक, लेकिन अभी नंबर्स ही ज़्यादा नहीं आए हैं। तो तो हमें थोड़ा अगले हफ्ते इंतज़ार और करना होगा। हाँ, करना होगा क्योंकि थोड़ा मिड एक कैप शुरू लेने हो के लिए, व्यू बनाने के लिए हमें और इंतज़ार करना है। जी। जी। और ट्रम्प साहब आते-आते ही क्या बोल देंगे तो बाज़ार खुश हो जाएगा और क्या बोल देंगे तो बाज़ार घबरा जाएगा? हाँ, सिर्फ़ आके बोल दें कि हम तुम्हारे भाई हैं, तो बस हो गया, काफ़ी काम है। वैसे देखिए, मैं थोड़ा-सा देख रहा था समझने की कि इमर्जिंग मार्केट में क्या हो सकता है। हम बात कर रहे हैं ग्रोथ की ना, तो इमर्जिंग मार्केट में क्या-क्या लेना पड़ेगा? हमको चाइना लेना पड़ेगा, भारत लेना पड़ेगा, मेक्सिको लेना पड़ेगा, वियतनाम लेना पड़ेगा, ब्राज़ील लेना पड़ेगा, मेन पॉकेट्स की बात करें तो। तो ब्राज़ील को माइनस करके चलिए, वो कमोडिटी वाला मार्केट है, तो हम यहाँ पे ग्रोथ वाले पे में 4 को रखेंगे। 4 में क्या है? 4 में चाइना माइनस कर दीजिए बिकॉज़ वो तो आएँगे एकदम हॉर्न टू हॉर्न लड़ाई करने के लिए। तो अब बचे क्या? भारत बचा, वियतनाम बचा और मेक्सिको बचा। मेक्सिको के लिए उन्होंने पहले ही बोल रखा है कि हम लगाने वाले हैं टैरिफ। बचा कौन? उनके 2 ही भाई बचे, भारत बचा और थोड़ा-सा वियतनाम। वियतनाम तो छोटा हो गया। तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ हमारे लिए कुछ ख़ास नेगेटिव करेंगे। मैं मुझे पता नहीं है सब जो भी लग रहा है, सही लग रहा है, गलत लग रहा है। ये नैरेटिव्स पूरा इंश्योर करके आ रहे हैं, कमर कस लो और लोग फिर उस हिसाब से अपने माइंडसेट बना के ही जाएँगे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि हमको परेशानी में डाल दें। और खराब कौन करेगा राजीव जी? कोई भी अपना रेज़ीम लाने के बाद कोई इकोनॉमी खराब करना नहीं चाहता है। तो ऐसा लगता तो नहीं है कोई कुछ काम करेंगे। जी। तो फिलहाल आप कह रहे हैं कि ट्रम्प साहब आएँगे तो उतना कुछ मतलब तूफ़ानी नहीं करेंगे जैसा वो अपने भाषणों में करते रहे। ठीक है। बैंकिंग को लेकर के एकदम से नकारात्मक नज़रिया अगर जीडीपी सुधरने वाली है, तो बैंकों को पीछे छोड़ के सुधर जाएगी क्या? नहीं, मैं बैंक पे नेगेटिव नहीं हूँ राजीव जी, लेकिन एक्सिस बैंक जैसे एग्रेसिव बैंक पे थोड़ा-सा प्रॉब्लम रहेगा। एचडीएफसी बैंक पे नहीं रहेगा, उतना मुझे नहीं लगता कि इश्यू रहेगा। स्टेट बैंक पे भी उतना इश्यू नहीं रहेगा, तो इनका कार्ड बिज़नेस सेपरेट है। आईसीआईसीआई बैंक पे भी उतना इश्यू नहीं रहेगा। एक्सिस बैंक का एक अलग केस अभी है। तो डिपॉज़िट ग्रोथ कोई भी पैरामीटर पे भी परफ़ॉर्मेंस नहीं हुई है ना एक्सिस बैंक की और दूसरी बात ये भी है कि ये स्टॉक वो फैक्टर कर भी रहा था। अगर याद हो तो हमारे डिस्कशन में आया भी था एक्सिस बैंक और मैंने आपको बोला भी था कि मन तो है लेकिन 900 साढ़े 900 के पहले इवैल्यूएट करने का मन नहीं कर रहा। क्योंकि उतना तो लग रहा है और उतना करेक्शन होना भी चाहिए एक्सेसेस निकलने के लिए। ऐसा नहीं है कि कोई क्वालिटी का इश्यू आ गया है, रिलेटिव क्वालिटी का मैटर है। जितना अच्छा क्वालिटी था, उतना अभी नहीं है, तो वैल्यूएशन कम्प्रेशन होगा।
इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, 900 के पास ये फिर अट्रैक्टिव हो जाएगा मेरे हिसाब से और जब एक बार नंबर्स आ गए ऐसे, फिर उस पे काम होगा, फिर बैंक काम करेगी और मेबी अगला क्वार्टर से फिर अच्छा परफ़ॉर्म करे। जी। क्या टूटा है, किस तरह से टूटा है वो आपके सामने चार्ट पे है, एक्सिस बैंक। अ, आप कह रहे हैं कि 900 के आस-पास ये वापस अट्रैक्टिव हो जाएगा यानी 200 डे मूविंग एवरेज को छू लेगा तो अट्रैक्टिव हो जाएगा। होना तो चाहिए वहाँ पे जाके। जी, मेन क्या है ना कि अगर उस समय तक निफ्टी बैंक पहुँच गया 46,000 और ये पहुँच गया 900 तो मुझे लगता है मामला फिर ठीक है। जी। चलिए हम बात तो कर रहे हैं निफ्टी बैंक की, तो अ, यहाँ पे बहुत सारे निशान हमने पहले से लगा रखे हैं। क्या इनको देखिए कुछ अभी रेलेवेंट क्या-क्या हैं और क्या-क्या जो हैं वो अब हम हटा कर के नए निशान लगा सकते हैं? जैसे आपने एक 48,000 पे निशान लगा रखा था पहले से, 48,000 पे सपोर्ट लेकर के एक बाउंस आया और 49,500 तक गया। वहाँ भी हमारा एक निशान पहले से लगा हुआ है। और उसके ऊपर 50-800 के आसपास एक हमने मार्कर लगा रखा है, 200 डे मूविंग एवरेज वहीं पर है और एक 52,000 की चर्चा आप अक्सर करते रहे हैं और नीचे 47,000। इन सब में से क्या-क्या चीज़ें अभी हमारे लिए रेलेवेंट हैं और क्या चीज़ें अब हम बदल सकते हैं या उनके जगह कोई और नए नई लकीर खींच सकते हैं? हाँ, देखिए इसकी प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा लंबे समय के लिए निफ्टी बैंक इंडेक्स को देखना पड़ेगा। वैसे मेजर सपोर्ट वही 4 जून वाला जो लो है 46,000 मेजर सपोर्ट वही है और मेरा ऐसा अंदाज़ा है कि उसके नीचे तो अभी क्लोज़ नहीं होना चाहिए। हो सकता है, लेकिन हम अभी जनवरी में पहुँच गए हैं ना जनवरी मेबी जनवरी में तो उसके नीचे क्लोज़ नहीं होना चाहिए, फरवरी को भी वॉच करना पड़ेगा बिकॉज़ वो क्रूशियल प्लेस है 46,000 उसके नीचे जब तक नहीं होता है निफ्टी बैंक कोई ज़्यादा नेगेटिव होने की ज़रूरत मुझे नहीं लगती क्योंकि उसके नीचे अगर हुआ, सीधा चले जाइए 42,000 पे, उसके पहले कुछ नहीं रहेगा। जी। तो अभी तो फिलहाल हम 46,000 पे ही निशान लगा के रख लें, लेकिन अब 47,000 का फिर इम्पोर्टेंस रहेगा या वो बीच में मतलब बहुत छोटा है, स्टॉप होगा या नहीं? नहीं है 47-46 ये पूरा रेंज ही सपोर्ट का है। जी। तो अब ये पूरा चार्ट जो है वो लग रहा है जैसे सीढ़ी कोई बन गई है। हाँ, ऐसा ही कुछ है इसमें। तो अगर इसका पूरा ये जो बोलते हैं ना वन राउंड कंप्लीशन आपको खुद ही दिखेगा कि लेफ्ट साइड और राइट साइड मैच करके 46,000 पे कंप्लीट हो जाएगा। पूरा ये जो टॉप बना है उसका। उतना जी, जाना तो नहीं चाहिए लेकिन गया तो भी ठीक है। 46,000 के नीचे नहीं जाना चाहिए, उतना वैल्यूएशन भी निफ्टी बैंक का खराब नहीं है। तो जी, मेन थोड़ा करेक्शन इसलिए है कि एसेट क्वालिटी पे असर आ रहा है ना। तो वो अदरवाइज़ उससे ज़्यादा तो इश्यू नहीं है। ग्रोथ वगैरह का जो इश्यू है वो रेट कट जब तक शुरू नहीं होगा ग्रोथ का इश्यू बना ओके। रहेगा। लेकिन रेट कट अब फरवरी में हो जाएगा, नहीं होगा? लगता तो नहीं है मुझे क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि देखिए ये इन्फ्लेशन जो फ्यूल हो रहा है ना यूएस का, ये पूरा आप बोरोइंग लेड इन्फ्लेशन कह सकते हैं बिकॉज़ इतना ज़्यादा फेड का बोरोइंग हो चुका है कि यील्ड्स नीचे नहीं आएँगे मतलब सस्ता लोन नहीं मिलेगा उनको और उनके पास कोई रास्ता नहीं है लोन के अलावा अभी आगे बढ़ने का। तो इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट ऐसे सिचुएशन में है कि शायद भारत में इंटरेस्ट रेट कट करना उतना आसान अभी नहीं होगा, लेकिन लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न होगा। 2 चीज़ तो होना है, एक कंजम्पशन पे फ़ोकस होना है और दूसरा लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न होना है। लिक्विडिटी इन्फ्यूज़न करने के लिए और भी रास्ते हैं, जैसे सीआरआर कट हुआ, तो वैसा कुछ होगा, भले ही अपना रेपो, रिवर्स रेपो मेंटेन्ड रहे। तो मेरा ऐसा मानना है कि लिक्विडिटी बाज़ार में दी जाएगी, लोगों के हाथ में पैसा दिया जाएगा, कंज़म्पशन को बढ़ावा दिया जाएगा, मे बी दैट विल हेल्प बैंक्स। लेकिन रेट कट का जो फ़र्क पड़ता है ना, वो वाला असर अभी क्रेडिट ग्रोथ का, वो नहीं रहेगा क्योंकि मुझे लगता है ओवरऑल कितना रहा है अभी क्रेडिट ग्रोथ 11-12% के आसपास का क्रेडिट ग्रोथ रहा है। आप समझिए कि 12% का नॉमिनल जीडीपी, 12% का क्रेडिट ग्रोथ, ये बहुत अच्छा मतलब बहुत ज़्यादा आपकी इकोनॉमी में क्रेडिट एक्सपेंशन नहीं कर सकता। अगर 12% का नॉमिनल जीडीपी कम से कम 1.25 टाइम्स 15% का भी क्रेडिट ग्रोथ रहे, तो बहुत अच्छा आपके लिए इकोनॉमी में क्रेडिट एक्सपेंशन हो सकता है। वैसे 18% का कुछ समय के लिए हो जाए तो ज़्यादा ही अच्छा है।
इस एनपीए में। हाई एनपीए लेवल पे तो उतना नहीं होना चाहिए, लेकिन 12% 1:1 से बहुत ज़्यादा क्रेडिट ग्रोथ तो नहीं होगा। जी। तो अभी बैंकों में करना क्या है फिर? एक्यूमुलेट कीजिए। बैंक में मैंने हमेशा कहा है कि बैंक ट्रेड करने के लायक काफ़ी लंबे समय से स्ट्रक्चर में नहीं है। आपको अच्छे बैंक उठाने हैं, बाय डिप्स करना है, एक्यूमुलेट करके रखिए। उसको समय देंगे ना 2 साल का, तो दोनों साल का सीएजीआर हो सकता है कि 6 महीने में ही दे दे कभी भी। अदरवाइज़ इसमें ट्रेड करने का कोई सिचुएशन नहीं है।